इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। ग्वालियर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां भगवान महादेव से प्रेम की अनूठी कहानी सामने आई है। जी हां, महिला ने बीमा पॉलिसी में भगवान महादेव को अपना नॉमिनी बनाया। एलआईसी पॉलिसी में महादेव का नाम लिखा। महिला की मौत के बाद मंदिर को बीमा की राशि मिली 7,42,000 रुपए अचलेश्वर मंदिर को अर्पण किए गए। माधुरी सक्सेना महिला का नाम बताया जा रहा है और महिला ने अपना नॉमिनी भगवान शिव जी को ही रखा था। और महिला की मृत्यु के बाद जो बीमा की राशि है वो मंदिर में दान की गई है। तो देखिए, महादेव प्रेम की ऐसी कहानी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला का शिव प्रेम यहां पर देखने को मिल रहा है। एलआईसी पॉलिसी में नॉमिनी का नाम लिखा जाता है और महिला ने स्वयं भगवान शंकर का नाम अपने नॉमिनी के तौर पर लिखा। और जब महिला की मृत्यु हो गई उसके बाद जो पैसे मिलते हैं वो अब मंदिर को दान दिए जाएंगे। माधुरी सक्सेना महिला का नाम बताया जा रहा है। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर को अब ये राशि अर्पण की जाएगी। तो देखिए, आपने ऐसे तो कई किस्से सुने होंगे जहां भक्त और भगवान का प्रेम नजर आता है, लेकिन पहली बार ऐसा किस्सा सुना होगा जहां पर एक महिला ने अपनी बीमा पॉलिसी में भगवान शिव शंकर महादेव का नाम लिखा हो। और जब महिला की मौत हो गई उसके बाद ये जो बीमा की राशि है ये मंदिर को दान की गई। महादेव के मंदिर में 7,42,000 रुपए अर्पण किए गए। चलिए, उमेश पारासर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उमेश, भक्त और भगवान के रिश्ते की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं जहां पर भक्त ने भगवान के प्रति प्रेम को अलग अलग रूप में दर्शाया है। लेकिन ग्वालियर से जो खबर सामने आ रही है ये सुनकर सभी हैरान है। महिला ने अपनी बीमा पॉलिसी में स्वयं भगवान शिव शंकर शंभू का नाम लिखा है और अब उसकी मौत के बाद ये राशि बताया जा रहा है कि मंदिर को दान की गई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया कि जिस तरह से भगवान और भक्तों का जो रिश्ता है वो लंबे समय से चलता है और जो भक्त हैं वो अपनी अलग अलग परीक्षा भी भगवान के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनोखा मामला ग्वालियर में सामने आया है, जहाँ माधुरी सक्सेना जो है उन्होंने एक अब जो अपनी पेंशन पॉलिसी थी वो महादेव के नाम की, यानी एक भगवान के प्रति एक अनोखा प्रेम देखा गया। 2017 में ये पॉलिसी की गई थी और 2022 में माधुरी जी की मौत हो गई और उसके बाद जो है ये पूरी जितनी भी पॉलिसी की जो बीमा राशि है वो अचलेश्वर मंदिर ट्रस्ट को मिल गई है। अब मंदिर ट्रस्ट के जो है शर्मा जी हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझते हैं क्या मामला है। शर्मा जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मिसेस सक्सेना की कोई एक पॉलिसी थी, पेंशन पॉलिसी थी, उसने उनको श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास को नॉमिनी बनाया था। तो उनकी एजेंट थी जो दिल्ली में रहती हैं, उनके पास पॉलिसी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके एजेंट ने ये पॉलिसी न्यास को सुपुर्द कर दी। कितनी राशि इसमें मिली है? 7,42,982 रुपये। कहा जा सकता है ये भक्त और भगवान का एक अनोखा प्रेम हाँ, अनोखा प्रेम देखा गया यहाँ पे। बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी लोगों के इससे महादेव जी के प्रति। ऐसा कोई और मामला अभी पहला मामला है, ये पहला मामला है। तो देखिए, साफ तौर पर ये अपने आप में एक पहला मामला है और जो है अचलेश्वर महादेव की तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे, जो कि जो है ग्वालियर नहीं दूर दूर से यहाँ पर अचलेश्वर महादेव के जो है दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये अपने आप में भक्त का एक अनोखा जो है कहा जा सकता है प्रेम है जो यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि देखिए, इसमें हमने जब जो एजेंट है एलआईसी की उनसे भी बात की तो उनका कहना है कि इनके घर में जो है इनके दूर के रिश्तेदार हैं, वो इस राशि को हड़पना चाहते थे, अपने नाम ट्रांसफर करना चाहते थे। यही वजह है कि जो दिल्ली की एजेंट है उनकी यहाँ पर जो पॉलिसी है वो उन्होंने सुरक्षित रखी और जब पॉलिसी की जो पूरी हो गई और उसके बाद जो है न्यास को 7,42,000 की जो राशि है वो अब सौंप दी गई है। तो ये अनोखा मामला अपने आप में। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपके पास आएंगे। चलिए, पंडित मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ा सा उनसे भी इस खबर को लेकर जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा कभी देखा या सुना या नहीं। मनीष जी,
एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है भगत के वश में है भगवान, जो कि ये दर्शाता है कि एक भक्त भगवान से कितना प्यार करता है कि आखिरकार भगवान ही उसके लिए आते हैं। लेकिन ग्वालियर से जो खबर सामने आई है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंका भी देती है और ये सोचने को मजबूर भी कर देती है कि आज के इस दौर में जहाँ पैसे के लिए भाई भाई को मारता है, इतने विवाद होते हैं, आज के इस दौर में महिला ने भगवान शिव शंकर को अपना नॉमिनी बनाया पॉलिसी में। क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने आप में पहला ही मामला है कि भगवान शंकर को उन्होंने अपना नॉमिनी बनाया है और वह जो धन उनको प्राप्त हुआ है भगवान की सेवा के लिए, उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने, बहुत ही यूनिक है। परंतु विदेशों में ऐसा होते आया है, विदेशों में लोग अपनी नॉमिनी अपने कुत्ते बिल्ली जानवरों को बना देते हैं, तो जो उनके मरने के बाद उनके कुत्ते बिल्ली को प्राप्त होता है। पर चूंकि ये भारत देश है और भारत देश में उस महिला ने, जो भी वो महिला थी, उनको प्रणाम है, उन्होंने इस प्रकार से किया कि मेरे मरने के बाद इस पॉलिसी भगवान के मंदिर में दान चली जाए। यह एक स्वरूप है दान का जो उन्होंने किया, बहुत ही अच्छा उपाय किया उन्होंने, बहुत आनंद आया सुन के। बिल्कुल। और पंडित जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि हमारे देश में महिलाएं जो है भगवान शिव जैसा ही पति चाहती है। कई सारे व्रत भी होते हैं और हर एक युवती का, हर एक महिला का यही सपना होता है कि भगवान जैसा उन्हें पति मिले। और ऐसे में ये उदाहरण जब हमने देखा कि एक महिला भगवान को ही अपना नॉमिनी बना देती है और कहीं ना कहीं महिला के दिल में भगवान के लिए ऐसा प्रेम रहता है कि वो ये दर्शाती है कि वो भगवान से इतना प्रेम करती है कि वो सारे उसे दुनिया के रिश्ते झूठे लगते हैं। उस पे क्या कुछ कहेंगे? जी, भगवान के प्रति प्रेम कई महिलाएं पति रूप से भी करती हैं, कोई भाई के स्वरूप से करती हैं, कोई उनको पिता स्वरूप में भी मानती हैं महिलाएं, और पुरुष भी उनको सखा, सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के, है ना, सेवक भी, स्वामी भी और सखा भी, इन सभी रूप से भगवान का पूजन अर्चन होता है। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कई महिलाएं अपना पूरा जीवन समर्पण कर देती हैं उनको पति रूप पाने के लिए। कोई भगवान शंकर के रूप में पति चाहती हैं, कोई विष्णु के रूप में। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं और ऐसा वो चाहती हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि वो जो पुरुष को प्राप्त करे उसके अंदर ऐसे स्वभाव हों जो भगवान पंडित जी। और कहीं ना कहीं भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण इस महिला ने यहाँ पर पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और देखिए, आपने देखा, हमारे सहयोगी ने आपको मंदिर की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से जिस इस महिला की पॉलिसी की रकम जिस मंदिर को मिली है उसकी भी तस्वीरें हमने देखी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए,